हरे कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 14 फरवरी और दिन है शनिवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 13वें दिन की पावन कथा। जय श्री हरि। श्री पंडरीनाथ भगवान विठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए हैं। अरण्य भेदी यानी अरण गांव नामक ग्राम में इनका निवास था और वे व्यवसाय से माली का कार्य करते थे। संत सावता माली और उनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा लीन और मग्न रहते थे। नागू नाम की उनकी कन्या भी अत्यंत उच्च कोटि की भक्ति थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ होता है चरित्र या सज्जनता और सावता एक भाववाचक शब्द है जिसका अर्थ है सभ्यता और साधारणपन। संत जी हमेशा कहा करते और मानते थे कि यह बाग भगवान के हैं और भगवान ने हमें केवल इसकी देखरेख के लिए नियुक्त किया है। उनके बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां और सुंदर सुगंधित फूल लगे हुए थे। बाग में वारकरी यानी वैष्णव भक्त जो पंढरपुर की पैदल यात्रा पर जाते थे, उनका और अन्य लोगों का निरंतर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की बगिया थी, ऐसी जो पवित्र, शांत और आकर्षक। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है। वह कभी भगवान के दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा पर तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसके बाग के फल और सब्जी खाना महापाप है और उससे बोलना भी पाप है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया। वे लोग बाग के सामने से तो निकलते, पर अब बगीचे के अंदर नहीं जाते थे। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्त नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले। बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछ लिया, अब आप बाग में क्यों नहीं आते? तब उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शन करने नहीं आता। वह पक्का परपंच में फंस गया है, उसे परमार्थ नहीं चाहिए। मुख से विठल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर? तब भक्त नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम लोग क्यों नहीं जाते? इस बार पंढरपुर चलते हैं ना? चलिए, हम भी सब मिलकर चलते हैं। तब संत सावता माली बड़े शांत भाव से कहने लगे, बेटी, प्रभु को यह पसंद नहीं आएगा। वह कहेंगे, काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? यह बाग भगवान विठल के हैं। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो वह कहेंगे, क्यों आए हो यहाँ? वहां मेरी बगिया सूख गई है तो मेरे बाग बगीचे नष्ट हो गए, तो यह मुझे स्वीकार नहीं होगा। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है उसे छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो? और सच बात यह थी कि सावता माली इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उन्हें तो चारों ओर हरि के ही दर्शन होते थे। उनके मुख से हरि का नाम निरंतर निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को समझ नहीं पाते थे। उनका एक और भाव था, यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते थे, उन्हें थकान तो होती ही होगी, इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें। यदि हम ही बाग छोड़कर दर्शन करने चले गए तो संत महात्माओं की सेवा कौन करेगा? संतों के चरणों में उनकी गहरी और सच्ची भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग यही समझते थे कि साफला माली नाम तो जपता है पर मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ देर सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी, हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर विठल को तो यहाँ बुला लीजिए। प्यारी नागो भगवान को धन्य विठू विठू राय जैसे प्रेम भरे नामों से पुकारा करती थी। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा, इस बाग का स्वामी वह विठल है ना? तो वह बाग में कभी पधारती क्यों नहीं? सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक हुआ। छोटे छोटे बच्चे नादानी में ऐसी बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है वह अत्यंत सच्ची और निष्कलंक होती है। तो इस प्रकार भक्त नागू अपने पिताजी से बड़े प्रेम और मासूम भाव से ऐसे प्रश्न किया करती थी। जब सावता माली ने अपनी नन्ही पुत्री के मुख से इस प्रकार के भोले और भक्ति भरे प्रश्न सुने तो उनके हृदय में अपनी कन्या के प्रति बड़ा ही कौतुक और स्नेह उमड़ आया। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया
उसके सिर पर हाथ फेरा और बड़े स्नेह से कहने लगे, बेटी, वे तो समस्त जगत के पालनहार हैं, उन्हें अनगिनत कार्य होते हैं, परंतु जब भी उन्हें समय मिलेगा तो वे अवश्य हमारे बगीचे में आएंगे। कुछ समय बाद एक दिन ऐसा आया जब कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर की यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही भक्ता नागू को यह समाचार मिला, उसके हृदय में अपार आनंद भर गया। उसने तुरंत एक टोकरी ली और उसमें प्रेम से कुछ गाजर और मूली भर ली। फिर उन वारकारी भक्तों से हाथ जोड़कर बोली, भैया, क्या आप यह नैग मेरे मिट्ठू राय को ले जाकर दे देंगे? उनसे कहना कि यह सब्जियां और फल उसी के बगीचे के हैं। लेकिन बहुत से वारकरी रुके ही नहीं। उन्होंने अनदेखा करके आगे बढ़ जाना ही उचित समझा, क्योंकि वह यही मानते थे कि साफ्ता माली नास्तिक है और इसके बाग के फल ना तो खाने योग्य हैं और ना ही स्पर्श करने योग्य हैं। कुछ वारकरी तो भक्त नागू का उपहास उड़ाने लगे। वह बोले, छी, मूली और गाजर क्या, यह भगवान को चढ़ाने योग्य हैं। इतना कहकर वे इस टोकरी को फेंककर आगे बढ़ गए। परंतु उन सब के बीच एक बूढ़ा वारकरी भक्त था, जिसने उस कोमल हृदय बालिका के मन का निष्कपट भक्ति भाव पहचान लिया। उसने स्नेह से वह टोकरी उसके हाथों से ले ली और प्रेम से कहा, बेटी, मैं यह सब्जियां और फल भगवान विठल को अवश्य दे दूंगा। उसकी बात सुनकर नागू का हृदय आनंद से भर उठा। वह प्रसन्न होकर बोली, भैया, विठल से कहना कि यह बाग उसी के हैं। मेरे माता पिता दिन रात उनका ही नाम जप करते रहते हैं और हाँ, मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। विठल राय से कहना कि नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप मेरी प्रार्थना सुनकर शीघ्र लौट आएंगे ना? मेरा संदेश अवश्य देना। उस मासूम भक्ति भरी वाणी को सुनकर उस वारकारी भक्त का हृदय भर आया। उसने मन ही मन सोचा, निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम से भरी इस कन्या का निमंत्रण सुनकर प्रभु अवश्य आएंगे। वह बोला, बेटी, मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा और देखना, भगवान अवश्य आएंगे। उनका अपने भक्तों पर असीम प्रेम है। अरण्य भेटी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर था। वह वारकारी भक्त हाथ में टोकरी लेकर पंढरपुर के लिए चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने नागू का संदेश ज्यों का त्यों भगवान को सुना दिया। उधर उस दिन शाम को बाग का कार्य पूर्ण करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी, अब घर चलते हैं, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही होगी। नागू ने दृढ़ स्वर से कहा, बाबा, आज तो पांडुरंग आने वाले हैं। मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नागू के रूप में भेजे हैं। उनसे शीघ्र लौटने को भी कहा है। मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं यहीं रुकूंगी। संतों ने लिखा है, जिस दिन प्रत्येक वैष्णव के हृदय में नागुर जैसा दृढ़ विश्वास जागृत हो जाएगा, उस दिन भगवान से मिलना अवश्य हो जाएगा। प्रहलाद और नागू जैसा अटल विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी यही रुकता हूँ। संत सावता माली विठ्ठू राय का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया। जब बेटी और पति घर नहीं लौटे तो सावता माली की पत्नी जनाबाई को चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वह भी बगीचे में आ पहुंची। जब उसने अपनी बेटी के प्रेम अवस्था और प्रभु की भक्ति देखी तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। पूरा परिवार प्रभु स्मरण में डूब गया। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई और किसी को समय का भाव ही नहीं रहा। नागू ने तो भगवान के दर्शन प्राप्त करने की ऐसी रट लगा दी थी कि उसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था और केवल भजन में ही लीन थी। उधर जब बूढ़े वारकारी भक्त ने भगवान को नागू का संदेश सुनाया और प्रणाम किया, उसी क्षण प्रभु तत्काल मंदिर से बाहर निकल पड़े और सीधे संत सावत के बाग की ओर चल पड़े। जब प्रभु सावता माली के पास पहुंचे तो उनके दर्शन केवल सावता माली को ही हुए। प्रभु को देखकर संत जी के मन में विचार आया, अब इस सुंदर विठल को कहाँ रखूं, क्या करूं? उनके मन में हलचल होने लगी। श्री कृष्ण तो नटवर नागर हैं, उनकी लीला कौन समझ सकता है। प्रभु ने एक अद्भुत लीला की। भगवान पांडुरंग बोले, बाबा बाबा, मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप मुझे कहीं छिपा लो। संत जी ने इधर उधर देखा, परंतु बगीचा तो खुला था, छिपाने की कोई जगह ही नहीं थी। संत सरल और भोले होते हैं। बिना कुछ सोचे विचारे संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा उठाया और अपने हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को ही चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण किया और सीधे संत सावता मुनि के हृदय में जाकर विराजमान हो गए।
भगवान भी कितनी रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। उन्हें संत के हृदय में रहना अत्यंत प्रिय लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए और संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। संत जी सोचने लगे, मुझे तो आत्म रूप से दर्शन हो रहे हैं, परंतु मेरी बेटी और पत्नी को भगवान का साकार दर्शन कैसे होगा? कृष्ण तो मेरे हृदय में निराकार होकर विलीन हो गए हैं। अब उस रस स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन कैसे कराऊं? संतों का शरीर ही एक मंदिर होता है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। उनके अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इसी लीला को और प्रकट करने के लिए भगवान ने एक और अद्भुत लीला की। उधर पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, परंतु प्रभु वहां दिखाई ही नहीं दिए। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवर्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में पधारे। अंदर जाकर जब देखा तो भगवान मंदिर में थे ही नहीं। अब प्रश्न उठता है, भगवान को ढूंढा कैसे जाए? तब संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षणों के लिए नेत्र बंद किए, गहरी ध्यान अवस्था में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, चलो, भगवान अरण्य गांव में कहीं गए हुए हैं। भगवान के कंठ में तो सदैव तुलसी का हार सुशोभित रहता ही है और उनके दिव्य अंगों से अद्भुत मधुर पवित्र सुगंध भी आती रहती है। हम उस दिव्य सुगंध के पीछे चलेंगे और उसी से पता चल लग जाएगा कि हमारे प्रभु कहाँ विराजमान हैं। फिर क्या था, सभी संत मंडली उस तुलसी की पवित्र सुगंध को अनुभव करते हुए आगे बढ़ने लगी। चलते गए, बढ़ते गए और अंत पहुंच गए श्री सावता माली जी के बगीचे में। उसी समय नागू सावता माली की गोद में सिर रखे विरह भावना में डूबी हुई विठल का स्मरण कर रही थी। संतों को अपने आंगन में देखकर सावता माली आनंद से भर उठे। उनका हृदय भाव विभोर हो गया। वे बोले, आज हमारा भाग्य सचमुच बहुत बड़ा है। हम धन्य हो गए। संतों के चरण आज हमारे घर पधारे हैं। हमारा घर आज पावन हो गया। तब नामदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, बाबा, आपका भाग्य तो बहुत बड़ा है, पर केवल इसलिए नहीं कि हमारे चरण यहाँ पड़े हैं। आपका भाग्य इसलिए महान है कि स्वयं भगवान पांडुरंग यहाँ पधारे हैं। बताइए तो, हमारे प्रभु कहाँ है? यह सुनकर संत सावता माली ने विनम्रता से कहा, मैं तो स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी यह पुत्री 4 दिनों से अन्न और जल का त्याग कर भगवान के आने की आशा लगाए बैठी है। तब नामदेव जी ने कहा, कुछ मत कहिए। ज्ञानदेव जी ने स्पष्ट कहा कि प्रभु यही है। उनका वचन असत्य कैसे हो सकता है? बताइए, आपने प्रभु को कहाँ छुपाया है? सावता माली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं? और प्रभु क्या कभी कहीं छुप कर रहने वाले हैं? वह क्यों छुपेंगे? और यदि भगवान कहीं छुपे होंगे तो मेरे हृदय में ही होंगे। और कहाँ होंगे? मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखाई देते हैं। वह तो कण कण में व्याप्त हैं। यह फूल, यह पौधे, यह वृक्ष सब उनके स्वरूप ही तो हैं। ज्ञानदेव जी प्रसन्न होकर बोले, वाह, यहाँ तो विठ्ठल छुपे ही नहीं हैं। यहाँ तो विठ्ठल सर्वत्र बिखरे हुए हैं, जैसे सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है। सावता माली ने विनम्र भाव से कहा, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप तो मेरे और आपके लिए अत्यंत सुंदर है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसे तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। उसने तो विठ्ठल दर्शन की रट लगा रखी है। 4 दिनों से उसने अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। अब इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? तब नामदेव जी ने कहा, अभी तो आपने कहा कि भगवान आपके हृदय में हैं। सावता माली ने कहा, हाँ, यह भी पूर्ण सत्य है। नामदेव जी बोले, तो फिर यहाँ वहां क्यों ढूंढना? आपने तो हमें सुंदर स्मरण करा दिया। तब सावता माली ने साग फल काटने वाला अपना खुरपा उठाया। दृढ़ भाव से उन्होंने उसे अपनी छाती पर मारते हुए पुकारा, पांडुरंग विठ्ठल, मेरे हृदय से बाहर आ जाओ और साकार रूप में दर्शन दे दो। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, उनके हृदय से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा बाग उस अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। संपूर्ण बगीचे में तुलसी के दिव्य मधुर पवित्र सुगंध फैल गई और वही उसी स्थान पर भगवान प्रकट हो गए। यह दिव्य दृश्य देखकर संत सावता माली मूर्छित होकर गिर पड़े। तब प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनकी मूर्छा दूर कर दी।
भगवान को साकार रूप में देखकर नागू दौड़ती हुई प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। नागू प्रेम से बोली, विट्ठल विट्ठल तुम आ गए। देखो पिताजी, विट्ठल आ गए, धनी आ गए। मुझे पता था वह अवश्य आएंगे। यह दृश्य देखकर सभी संत मंडली हरि नाम संकीर्तन करने लगी। पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर गया। उसके बाद सावता माली ने संतों और स्वयं प्रभु को प्रेम पूर्वक भोजन प्रसाद अर्पित किया। भगवान ने अपने गोद में नागू को बिठाया और स्वयं उसे प्रसाद खिलाया। तब नागू भोलेपन से बोली, विठल अब कहीं मत जाना। इस पर नामदेव जी ने स्नेह पूर्वक समझाया, बेटी यह रहकर कैसे चलेगा। प्रभु को तो पूरे जगत के अनेक कार्य करने होते हैं। वह बहुत व्यस्त रहते हैं, वे यहाँ सदा के लिए नहीं ठहर सकते। तब नागू ने सरल भाव से कहा, हाँ यह भी ठीक है, परंतु बीच बीच में आते जरूर रहना। यह बात तो आपका ही है और हम सब आपके सेवक हैं। आओगे ना विठल। भगवान मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगा। जब भी तुम मुझे सच्चे प्रेम से याद करोगी मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। तुम्हारे प्रेम से बंधकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। सावता माली और जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। नागू को स्नेह से लाड लडाया और फिर भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त सावता माली की जय, भक्त जनाबाई जी की जय, भक्त नागू जी की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास की आज की पवित्र कथा। श्री व्यास जी कहते हैं कि धर्मार्थ में एक शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण निवास करते थे, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए थे। वह सभी सदाचार, पवित्र और ब्रह्मवेता में श्रेष्ठ थे। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता था। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं वे श्रेष्ठ हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ है, विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे भी कर्मठ श्रेष्ठ हैं और कर्मठों में ब्रह्मपरायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी से प्रश्न किया, हे व्यास जी, धर्मार्थ में जिन श्रेष्ठ आचार और व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे। तब व्यास जी बोले, हे राजन, उन उधर्व वेता ऋषियों और महात्मा ब्राह्मणों की शाखाएं, प्रशाखाएं, पुत्र पौत्र आदि की संख्या अत्यधिक अधिक थी। उनमें मुख्य 24 गोत्रों के नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, शांडल्य, कश्यप, गौतम, छंद, जातात, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भांड, लौकिक, कृष्णयान, उपमेनु, गर्ग, मृदुल, मौसक, पुण्यासन, पराशर, कोण तथा गंगास। इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान विविध यज्ञ अनुष्ठानों में तत्पर, ध्वज पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण और गुणवान थे। हे राजा युधिष्ठिर, पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि बहुत कष्ट दिया करते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा, हे देवज्ञ, यक्ष और राक्षस हमें प्रतिदिन सताते रहते हैं। उनके भय से हम उस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा हेतु प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई वही उस गोत्र की कुल देवी मानी गई। श्री माता तार देवी गोतपा, आशापुरी इच्छा की नाशिनी, पीपली विकारवशा, जगन माता, महाम, सिद्धा, भट्ट परिका, कदम्बा, विकारमा, वसु अजा, महादेवी, मातंगी, वाणी, मुकुश्वरी, भद्री, महाशक्ति, संहार, महाबला और महादेवी चामुंडा ये सभी गोत्रों की पावन माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं ने वहां की रक्षा करने के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की थी। वहां के सर्वधर्म परायण और श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सभी योगिनियों की अत्यंत श्रद्धा से पूजा करने लगे। तभी से उन योगिनियों की कृपा से वे अपने अपने समय में सुरक्षित रहने लगे। सभी ब्राह्मण स्वस्थ हो गए और पुत्र पौत्र से संपन्न होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। राजन, 100 वर्ष बीत जाने के पश्चात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी धर्मरण को देखने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय एक उत्तम दिव्य विमान पर विराजमान होकर वहां आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशा लाने के लिए आश्रम छोड़कर विभिन्न दिशाओं में गए हुए थे। आश्रम पूर्णतः सूना पड़ा था।
उस सुने आश्रम को देखकर महादेव जी ने भगवान से विनम्र भाव से कहा, प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण अत्यंत कष्ट में प्रतीत होते हैं, अतः इनके सेवा हेतु कुछ सेवकों की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। भगवान शंकर के ऐसे मधुर वचन सुनकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप यहाँ ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उचित उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करते ही उस क्षण कामधेनु वहां प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, हे माता, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए दो दो शुद्ध हृदय वाले अनुचरों की व्यवस्था कीजिए। कामधेनु ने बहुत अच्छा कहकर अपने खुर से धरती को खोदा और एक दिव्य हुंकार की। उसी हुंकार से 36,000 कोटिधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञ पवित्र धारण किया हुआ था। वे शास्त्रों में निपुण, ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उत्तम आचरण वाले और अत्यंत धार्मिक थे। तत्पश्चात प्रत्येक ब्राह्मण की सेवा के लिए दो दो अनुचर नियुक्त कर दिए गए। राजन, ब्राह्मण का जो पहले गोत्र बताया गया था वही उसके अनुचर का भी माना गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित में कहा, तुम सब लोग इन ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना। इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर देना। प्रतिदिन समिधा, कुशा और पुष्प आदि लाकर अर्पित करना। सदैव इनकी आज्ञा के अनुसार चलना। कभी इनका अनादर मत करना। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन आदि संस्कार तथा जो भी व्रत, दान, उपवास आदि कर्म हो वह सब इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना। जो व्यक्ति इनकी अनुमति के बिना दर्श, यज्ञ, श्राद्ध या कोई भी शुभ कर्म करेगा वह गरीबी, पुत्र शोक और कीर्ति नाश को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उन अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसके बाद इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे। हे अनघे, आप सभी देवताओं की माता हैं और समस्त यज्ञों का मूल कारण है। आप सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण और स्वयं भगवान शंकर विराजमान है। आपके हुंकार में साक्षात सरस्वती जी का निवास है। आपके गले के कंबल में नागों का निवास है। आपके खुर और पृष्ठ में गंधर्व तथा चारों वेद स्थित हैं और आपके मुख में अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ स्थित है। इस प्रकार विविध वचनों से प्रसन्न होकर कामधेनु स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। उन्हें वैश्य युवकों के विवाह हेतु भगवान शंकर और यमदेव ने गंधर्व की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्वों के राजा हैं, उनके यहाँ 6,000 कन्याएं थी। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं कन्याओं को वेदोक्त विधि से देवताओं के समीप उन वैश्य युवकों को अर्पित किया गया। उस समय उन वैश्यों ने गंधर्व को पूर्वज, देवताओं को सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी अजय भाग अर्पित किया। विधि पूर्वक आज भाग अर्पित करने के पश्चात ही उन वैश्यों ने उन कन्याओं का वरण किया, अर्थात उनसे विवाह किया। तब से लेकर आज तक जब भी गंधर्व विवाह होता है, देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई है। वे सभी ब्राह्मणों के सेवक बने। देवताओं के प्रस्थान के पश्चात सभी ब्राह्मण वही निवास करने लगे। राजन, तब से वहां के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों सहित निवास करते हैं और वेदों का निरंतर पाठ करते। वेदों के ज्ञाता और महान विद्वान थे। कोई शास्त्रों का अर्थ समझता, कोई भगवान विष्णु का जप करता, कोई शिव जी के गुण गाता, तो कोई ब्रह्मा जी के नाम का स्मरण करता, तो कोई यम सूक्त का पाठ करता था। याचक बनकर यज्ञ और अग्निहोत्र की उपासना करते थे। स्वाहा, स्वधा और वष्ट के उच्चारण से वे संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देते थे। वहां के वैश्य भी अत्यंत दक्ष थे और सदैव ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वे धर्मन प्रदेश में स्थित होकर बसते थे और ब्राह्मणों के लिए अन्नपान, समिधा, कुश तथा फल आदि की व्यवस्था करते थे। पुष्पहार का संग्रह करना, स्नान के लिए वस्त्र धोना, उपले बनाना, झाड़ू बुहारी करना, कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्य पत्नियां श्रद्धा से करती थी। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के आदेश से सभी लोग उन ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित रहते थे।
तभी से ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्षपूर्वक दिन रात श्री ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवों की उपासना करने लगे। शिव व्यास जी बोले, इसके बाद कुछ समय बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, लोल जीवन नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ जो सभी राक्षसों का राजा था। उस दुष्ट राक्षस ने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र और सुंदर धर्मरण में देश बस भयंकर आग लगा दी। अपने निवास स्थान को जलता हुआ देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अत्यंत व्याकुल हो उठे और वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध से भर उठी और उस दुष्ट राक्षस को कठोर शब्दों में फटकारने लगी, साथ ही उस पर प्रहार भी करने लगी। राक्षस ने उन तेजस्विनी देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया, जिससे चारों ओर भय और आतंक फैल गया। उस समय धर्मार्थ में बहुत भारी कोलाहल मच गया। चारों दिशाओं में हाहाकार गूंज उठा। यह भयंकर ध्वनि सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे और तुरंत नलकुबर को वहां भेजा। जब नलकुबर वहां पहुंचे तो उन्होंने श्री माता जी और लल्लू जी वाक्षी के बीच चल रहा भीषण युद्ध अपनी आंखों से देखा। जैसा दृश्य उन्होंने देखा था वैसा ही सारा हाल उन्होंने जाकर देवराज इंद्र के समक्ष सुना दिया। यह समाचार सुनते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण कर सत्यलोक से तुरंत पृथ्वी पर प्रकट हुए। धर्मार्ग में पहुंचकर उन्होंने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र जला दिया। चक्र के प्रभाव से ललोजीवाक्ष मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और वहीं अपने प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। देवता और गंधर्व अत्यंत हर्ष से भर उठे और उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उस नगर अर्थात धर्मरणी को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु गंभीर स्वर में कहने लगे, ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सभी ब्राह्मण कहाँ हैं? तब देवताओं और गंधर्व ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को खोज निकाला और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मणों, उस अधम और पापी राक्षस को भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से काट डाला है। यह बात सुनते ही सभी ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और बड़े आनंद के साथ फिर से अपने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मीपति से विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए स्थान संसार में सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में इसका नाम धर्मार्थ था और त्रेता में अब इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक तथास्तु कहकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद वह सभी ब्राह्मण अपने पुत्र पौत्र पत्नी और सेवकों के साथ पहले की भांति सुखपूर्वक निवास करने लगे। उस पवित्र नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर का स्थान था। दक्षिण दिशा में श्री गणेश जी विराजमान है। पश्चिम में सूर्य देवता का पावन स्थान है और उत्तर दिशा में साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी का दिव्य स्थान है। तब युधिष्ठिर जी ने विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे महाभाग, गणेश जी को वहां किसने स्थापित किया? इस पर व्यास जी बोले, महाराज, पूर्व काल में सभी देवताओं ने धर्मार्थ में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं आपको गणेश जी की उत्पत्ति का एक अद्भुत कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों पर उपटन लगाया। उस उपटन से जो मैल निकली उसे उन्होंने अपने हाथ पर रखकर एक सुंदर बालक की प्रतिमा बना दी। फिर इस प्रतिमा में उन्होंने अपने दिव्य तेज से प्राणों का संचार कर दिया। क्षण भर में वह सुंदर बालक सजीव होकर उनके सामने खड़ा हो गया। वह हाथ जोड़कर माता से बोला, माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? तब देवी पार्वती ने स्नेह पूर्वक कहा, जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर पहरा देते हुए खड़े रहो। माता की आज्ञा पाकर श्री गणेश जी शस्त्र धारण करके द्वार पर दृढ़ता से खड़े हो गए। उसी समय महादेव जी वहां आए और उन्होंने गृह के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, परंतु द्वार पर खड़े उस नन्हे से बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। यह देखकर महादेव क्रोधित हो उठे और फिर पिता पुत्र के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध करते करते महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। इधर अपने पुत्र की मृत्यु अवस्था में धरती पर गिरा हुआ देखकर देवी पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी के हृदय विदारक विलाप को देखकर भगवान शंकर अत्यंत चिंतित हो गए।
इसी बीच उनकी दृष्टि वहां आए हुए गजासुर पर पड़ी। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी द्वारा बनाए गए बालक की धड़ से जोड़ दिया। जैसे ही वह बालक पुनः जीवित होकर उठकर खड़ा हुआ, शिव जी ने उसका नाम गजानन रखा। तब सभी देवताओं और मुनियों ने मिलकर गणेश जी की भक्ति भाव से स्तुति की। देवता गण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के ईश्वर और गणों के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे गजानन, आप महादेव जी के भी अधिदेवता हैं। आपको हमारा सादर प्रणाम है। इन शुभ स्त्रोतों से स्तुति सुनकर गणों के स्वामी श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे देवतागण, मैं आप पर अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप जो भी मनोवांछित वर मांगना चाहें निसंकोच मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। तब देवतागण विनम्रता से बोले, हे महाभाग, धर्मार्थ में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम में अलग रहने वाले सभी मनुष्यों का आप सदा संरक्षण करें। आपकी कृपा से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न रहे। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी विद्यमान रहे, तब तक आप यही निवास कर सबकी रक्षा करते रहें। तब गणेश जी ने प्रेम पूर्वक तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवताओं ने हर्षोल्लास से भरकर पुनः गणेश जी का पूजन किया। संसार के अन्य लोगों ने भी विघ्नों के निवारण के लिए उनकी पूजा प्रारंभ की। इसी कारण से गणेश जी विवाह, उत्सव और यज्ञ जैसे हर मंगल कार्य में सबसे पहले पूजित होते हैं। धर्मार्थ में रहने वाले लोगों पर तो सदा विशेष प्रसन्न रहते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा का वर्णन सुनेंगे अगले आने वाले अध्याय में।